दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप किसी मॉल में घूमने के लिए जाते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहां सबसे टॉप फ्लोर पे ही फूड कोर्ट मौजूद क्यों होता है। या फिर क्या आपको ये पता है इस दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जहां लड़कों को दाढ़ी रखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि एक वक्त टमाटर को जहर माना जाता था, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि ओलंपिक्स के झंडे में 5 रंग क्यों होते हैं? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोग पिज्जा या सैंडविच में एक्स्ट्रा चीज डालकर खाना पसंद करते होंगे, जिससे खाने का स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक चीज भी मौजूद है जिसे कासू मार्जू के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस चीज को इटली में तैयार किया जाता है, जिसके लिए भेड़ के दूध, बैक्टीरिया और कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उस चीज को 40 दिन तक सड़ाने के बाद खाने के लिए सर्व किया जाता है, जिसकी मदद से अलग प्रकार की डिशेस बनाई जाती है। आपको बता दें कि इटली में कासू मार्जू चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका स्वाद नॉर्मल चीज से काफी अलग होता है। दोस्तों ये बात आपको बता दें कि इस चीज को वही लोग खा सकते हैं जिनकी बॉडी को उसे पचाने की आदत होती है। इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति इस चीज को खा लेता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने की वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है या फिर वह बहुत बीमार भी पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में ओलंपिक के खेल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं और प्रतियोगिता में जीतने पर मेडल हासिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ओलंपिक के झंडे में सिर्फ 5 रंग ही क्यों होते हैं, जबकि इस दुनिया में कई तरह के रंग मौजूद हैं? दरअसल ओलंपिक के झंडे में मौजूद रंगों का एक खास महत्व है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस झंडे में दिखाई देने वाले रंग दुनिया भर में मौजूद हर देश के झंडे में नजर आते हैं, इसीलिए ओलंपिक के झंडे में इन्हीं रंगों को रखा गया है। इस तरह ओलंपिक का झंडा विश्व में मौजूद हर देश का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें ओलंपिक गेम के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। फैक्ट नंबर 8, आज भले ही टमाटर विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग टमाटर को जहर माना करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब सेंट्रल और साउथ अमेरिका में टमाटर की खेती शुरू की गई और उसे बाजार में बेचा जाने लगा था, तो यूरोपियन देशों में टमाटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल उस दौर में टमाटर का लाल रंग डेंजर की निशानी समझा जाता था, इसीलिए यूरोप के ज्यादातर देशों में टमाटर खाना, खरीदना या फिर बेचना सख्त मना था। वहां के लोगों का मानना था कि टमाटर एक तरह का जहर है, जिसे दुश्मन देश सब्जी के रूप में बेचकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि जैसे जैसे टमाटर एक देश से दूसरे देश पहुंचा, तो उसके स्वाद और रंग ने कई डिशेस को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इस तरह टमाटर की खेती शुरू होने के सालों बाद यूरोपियन देशों में टमाटर को सामान्य सब्जी के रूप में खाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। फैक्ट नंबर 7, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी काफी सूट करती है, जिसकी वजह से ज्यादातर युवा दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जहां पढ़ाई करने के लिए आने वाले युवा लड़कों को दाढ़ी रखने के लिए कॉलेज प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है। यह अजीबोगरीब नियम यूनाइटेड स्टेट में मौजूद ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी को एक चर्च द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के नियम कानून दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले थोड़े अलग हैं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा लड़कों को अगर दाढ़ी रखनी है तो उन्हें कॉलेज मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसमें वो दाढ़ी रखने की इजाजत मांगते हैं। अगर कॉलेज मैनेजमेंट को कोई आपत्ति नहीं होती है तो लड़कों को दाढ़ी रखने की इजाजत देते हैं। लेकिन अगर कॉलेज द्वारा लेटर स्वीकार नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में किसी भी लड़के को अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है और उन्हें क्लीन शेव करवा कर ही कॉलेज में अंदर एंट्री दी जाती है। इतना ही नहीं, एडमिशन लेने के लिए लड़कों का क्लीन शेव होना जरूरी है। फैक्ट नंबर 6, यह तो हम सभी जानते हैं कि गाड़ी और फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस संबंधी परेशानी होने लगती है। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्मोक टावर लगाए गए हैं, जो हवा में फैले प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। न्यू दिल्ली में पहला स्मोक टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया था, जिसमें बड़ी बड़ी आकार के 40 पंखे और 10,000 फिल्टर लगे हुए हैं।
ये पंखे स्मोक टावर में दिन भर चलते रहते हैं, जो अपने आसपास मौजूद हवा को साफ करने का काम करते हैं। इस स्मोक टावर के मदद से आसपास के 1 किलोमीटर की एरिया की हवा को साफ किया जा सकता है, जिससे लोगों को साफ ऑक्सीजन के साथ साथ सांस लेने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यह स्मोक टावर लगभग 1000 घंटे प्रति सेकंड के हिसाब से हवा को फिल्टर करने का काम करता है, जिसमें हवा की प्योरिटी को मापने के लिए कई सेंसर लगे हुए हैं। ऐसे में ये सेंसर पहले हवा में मौजूद प्रदूषण को मापते हैं और फिर फिल्टर्स द्वारा साफ की गई हवा को मापने के बाद उसे बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे दिल्ली वालों को काफी हद तक साफ और शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिलता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में ढेर सारे आइलैंड मौजूद हैं जो अपने किसी न किसी खासियत की वजह से पर्यटकों के बीच मशहूर है। लेकिन क्या आपने कभी बूढ़ों के आइलैंड के बारे में सुना है, जहां निवास करने वाले सारी आबादी 100 साल की उम्र का आंकड़ा पार कर चुकी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, यह अनोखा आइलैंड जापान में मौजूद है, जिसे ओकिनावा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड में 400 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। यही वजह है कि इस आइलैंड को बूढ़ों का आइलैंड कहा जाता है, जहां 100 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग निवास करते हैं और वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए इस आइलैंड को दुनिया की सबसे स्वस्थ जगह में से एक माना जाता है, जहां रहने वाले हर व्यक्ति अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपने इससे पहले ऐसे आइलैंड के बारे में सुना था? अगर सुना तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खास देखभाल की जाती है, लेकिन इंडोनेशिया में बच्चे को 3 महीने तक जमीन से टच तक नहीं होने दिया जाता, जिसकी वजह से माता पिता या रिश्तेदारों को बच्चों को हर वक्त अपनी गोद में लेकर घूमना पड़ता है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली शहर में यह माना जाता है कि बच्चे बहुत पवित्र होते हैं और उन्हें जमीन पर रखना या लेटाना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जमीन पर कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में बच्चे को बैक्टीरिया या बीमारी से दूर रखने के लिए उसे लगभग 3 महीनों तक जमीन से टच नहीं होने दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को गोद में पकड़कर रखना पड़ता है या फिर उसे बिस्तर पर ही लेटाया जाता है। यही वजह है कि बाली में नवजात बच्चों को हर किसी की गोद में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर बच्चे का पैर जमीन पर लग जाए तो यह बात वहां के लोगों के लिए बहुत ही अशुभ होती है। फैक्ट नंबर 3, बरसात के मौसम हो या फिर हल्की ठंड की शुरुआत, शाम होते ही घर में कोनों में मच्छरों का जमावड़ा लग जाता है। ऐसे में लोग मच्छरों से बचने के लिए तरह तरह तरीके अपनाते हैं ताकि उनको मच्छरों के डंक से सुरक्षा मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर पर मौजूद बाल मच्छरों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर का डंक इंसान की त्वचा तक नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह जब इंसान के पूर्वज जंगलों में रहा करते थे तो उनके शरीर पर मौजूद लंबे बाल मच्छर समेत दूसरे जहरीले जीवों के डंक से सुरक्षा करते थे। इसी तरह आज भी इंसानों के हाथ और पैरों पर मौजूद बाल मच्छर के डंक से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कई लोग वैक्स के जरिए उन बालों को हटा देते हैं ताकि वह खूबसूरत लग सके और इस तरह वह जाने अनजाने में मच्छर के डंक का शिकार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यह फैक्ट जानने के बाद आप में से बहुत लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में इसे एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि किडनी इंसान के शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है, जो यूरिन के जरिए विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ऐसे में अगर किसी इंसान की किडनी डैमेज हो जाए तो उसका जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाल ही में हुए सर्वे से यह पता चला है कि अब इंसान सुअर की किडनी पर भी जीवित रह सकता है। इस बात का खुलासा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सर्जन टीम ने किया है। दरअसल डॉक्टर की टीम ने परिवार की इजाजत लेकर एक मृत व्यक्ति के शरीर पर सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करने का प्रयोग किया था, ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि इंसान के शरीर में सुअर की किडनी काम करती है या नहीं। लेकिन ऑपरेशन के ठीक 2 घंटे के बाद सुअर की किडनी ने इंसान के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। सुअर की किडनी न सिर्फ सामान्य रूप से सक्रिय हुई, बल्कि उसने शरीर से वेस्ट मटेरियल को हटाने और यूरिन बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। इसके प्रयोग के बाद डॉक्टर को पता चला कि जरूरत पड़ने पर सुअर की किडनी को इंसान की किडनी के साथ बदला जा सकता है, जिससे किसी किडनी पीड़ित आदमी की जान भी बचाई जा सकती है।
डॉक्टर्स की माने तो एक सफल ऑपरेशन के बाद सूअर की किडनी इंसान के शरीर में लग जाने के लगभग 2 घंटे बाद काम करना शुरू कर देती है। हालांकि यह जानना अभी भी बाकी है कि सूअर की किडनी इंसान के शरीर में कितने महीने या सालों तक एक्टिव रह सकती है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद कई किडनी पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप किसी मॉल में घूमने के लिए जाते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहां सबसे टॉप फ्लोर पर ही फूड कोर्ट मौजूद होता है। लेकिन क्यों? दरअसल शॉपिंग मॉल में टॉप फ्लोर पर फूड कोर्ट बनाए जाने के पीछे मार्केटिंग स्किल्स जिम्मेदार होती है, जिसकी वजह से कस्टमर पूरे मॉल को आराम से घूम लेते हैं। अगर यह फूड कोर्ट टॉप के बजाय सबसे नीचे वाले फ्लोर पर होगा तो कस्टमर सबसे पहले खाना खाएंगे और फिर अपने जरूरत के हिसाब से मॉल घूमकर वापस घर लौट जाएंगे, जिसकी वजह से मॉल वालों को ज्यादा कमाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर फूड कोर्ट सबसे टॉप फ्लोर पर होता है तो कस्टमर सबसे पहले मॉल में घूमते हैं और शॉपिंग करता है। इसके बाद वो आखिर में पूरा मॉल घूमने के बाद फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए जाता है, फिर चाहे उसके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। इस तरह फूड कोर्ट को सबसे टॉप फ्लोर पे होने की वजह से मॉल वालों की अच्छी कमाई हो जाती है, जबकि कस्टमर के काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आपको हमारी आज के वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।